सभी बच्चों को अभिषेक उपाध्याय का बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। मैं आपके लिए रणनीति लेकर आता हूं और जिससे कि आप एग्जाम एक ही बार में क्रैक कर सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि पहला चांस तो जो है एक्सपीरियंस के लिए होता है और फिर बैठकर इंतजार करते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पहली बार में ही भर्ती हो सकते हैं यदि आपने पूरी नॉलेज के साथ और पूरे अच्छे मार्गदर्शन के साथ किसी एग्जाम की तैयारी की, तो एक बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। पुरानी गलतियों से आपको सीखना चाहिए। जो बच्चे पिछली भर्ती में रह गए हैं, गलती रह गई और वो फिर दोबारा गलती करेंगे और दोबारा से एग्जाम उनके हाथ से निकल जाएगा। एक पुराने ढर्रे पर आप तैयारी करते रहते हो। आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी जॉब में लग गया, आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, तो आप उसकी देखा देख तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आप गहराई से ये नहीं सोचते कि यदि वो व्यक्ति लगा है तो उसको कितना समय लगा लगने में, और यदि उसको 4-5 साल नौकरी लगने में लगी है तो 4-5 साल क्यों लगी। सवाल ये उठता है क्यों लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह बिना मार्गदर्शन के और बिना नॉलेज के तैयारी में लगा था। लेकिन जब उसको नॉलेज हुई तो 2-3 साल बाद नॉलेज हुई और फिर वो सिलेक्शन ले गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस लेवल का आएगा, और एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन लाएगा और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरी बुक्स पढ़ते हैं। और यहां तक कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान में आप कोचिंग लेने जाते हो जिनको स्ट्रेटजी का ही नहीं पता और वो आपको एक ढर्रे पर पढ़ाते हैं, तुक्का मारते हैं, और वहीं आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए अच्छी कोचिंग, अच्छे मार्गदर्शन में आपको जाना पड़ेगा और आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आते हैं वो पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल आज से केवल और केवल 90 दिन हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 90 दिन बाद ऐसा माना जा रहा है कि एग्जाम हो जाएगा। 27 अप्रैल को फॉर्म निकलेंगे और उसके बाद जुलाई के लास्ट वीक में हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो जाए। लगभग 19,000 भर्तियां हैं और बार बार भर्ती आएंगी नहीं, क्योंकि एक भर्ती अभी हो चुकी है और अब ये दूसरी भर्ती आ गई, तो इसके बाद कब भर्ती आएगी ये कंफर्म नहीं है। तो ये आखिरी चांस आप सोच सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें ओवरेज हो जाएंगे, तो इसलिए एक बार में ही अच्छे मार्गदर्शन और पूरी नॉलेज के साथ सफल प्रयास करिए। तो आपको समझना पड़ेगा। कई मैंने वीडियो कल भी बनाई थी, लेकिन कई बच्चों के सवाल आए, उनके कंफ्यूजन बने रहे, तो मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है और इसमें कोशिश करता हूं कि मैं आपको और अच्छी तरह समझा पाऊं, जिससे कि आप एक बार में ही सिलेक्शन ले पाए। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न। पहले क्या है, पहले लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा। ठीक है जी, क्या होगा, रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम के बाद ये होगा रिटन एग्जाम। ठीक है, और फिर आएगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में ये लिखित एग्जाम, लिखित परीक्षा के बाद आपका आएगा फिजिकल, शारीरिक मापदंड। और जब शारीरिक मापदंड में भी आप पास हो जाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दस्तावेज का सत्यापन, और उसके बाद आप भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी सोचने की बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। देखो, इस पूरे टॉपिक को समझिए, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से 38 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नों की संख्या 38 होगी, अंक 76, यानी कि
एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो वहीं लठ बजेगा। लठ कैसे बजेगा कि आपका 0.5 यानी कि 1/4 नंबर और कटेगा, तो लगभग लगभग आधा नंबर और कटेगा आपका, और ये आपका एक क्वेश्चन करने पर 2.5 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए बच्चा गलत क्वेश्चन कतई भी नहीं करना है, ठीक है। अब सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे और 74 नंबर की होगी, ठीक है जी। गणित के 38 क्वेश्चन आएंगे, 76 नंबर मिलेंगे। मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू रीजनिंग, इसके 37 क्वेश्चन होंगे और 74 नंबर होंगे। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू के क्वेश्चन रीजनिंग के, ये सब इस 37 क्वेश्चनों में मिलकर आएंगे और तब 74 क्वेश्चन बनेंगे नंबर। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 150, और टोटल नंबर कितने हो गए 300, और समय कितना मिलेगा 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं और नंबर मिलेंगे 300। यहां पे एक पॉइंट बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 150 के 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और वहीं वो गलत आंसर भी करते हैं। तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन नहीं करने। आपसे जो क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट है, आप 120 मिनट के हिसाब से यदि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप 125 क्वेश्चन 150 में से 125 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और वो भी बिल्कुल सही। तो आपके नंबर कितने आएंगे 250 नंबर पे कहीं ना कहीं आपका नंबर आ जाएगा। कैटेगरी वाइज होगा अलग अलग, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, और मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब आप आपाधापी में 150 के 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, गलत आंसर करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग से आपकी और डाउन जो है मेरिट हो जाती है और यहीं आप मार खाते हैं। इससे आगे आइए, इतना समझ गए, आगे आइए। अब यूपी पुलिस क्या लिखा हुआ है, यूपी पुलिस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब टिक मार, यानी कि गोला भरना होता है ना, टिक कर दिया आपने। अच्छा, इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है जी, और 300 नंबर का होता है। इस परीक्षा का एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। यूपी पुलिस लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होती है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंक 1/4 यानी कि 0.25, और क्योंकि 2 नंबर का एक है तो यानी कि 0.50 यानी कि 2.5 नंबर गलत हो जाएगा आपका। ये आपको समझना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि 1/4 ही, 2 नंबर का 1/4 जो है 25 पैसा होता है, ऐसा नहीं है। यहां क्या है, एक 25 और दूसरा नंबर है 0.25, तो ये कुल मिलाकर आधा अंक बनता है, तो 2.5 नंबर कटता है आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर। इस परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल तक का होगा। देखो आप इसको समझिए, प्रश्नों का स्तर 10वीं तक होगा, यानी कि आपको 10th क्लास, सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, जो यूपी बोर्ड का या यूपी का जो भी सिलेबस है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये आपको जरूर पढ़ना है। जो स्कूल में आपने बुक्स पढ़ी थी वो किसकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, तो उसने बोल दिया कि प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल लेवल का होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्कूली सिलेबस होता है उसमें से आते हैं, लेकिन कभी आपने कोई बच्चा वो सिलेबस पढ़ता हुआ नहीं देखा होगा। अगर वो पढ़ लोगे, मैं कह रहा हूं आप 20 नंबर प्लस हो जाएंगे।
20 नंबर मायने रखता है आपके मेरिट में नंबर लाने के लिए। आज तक किसी कोचिंग ने आपको ये बताया नहीं होगा, क्योंकि वो अपना सिलेबस बेचने में लगते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो 6 to 10 यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन वहां से आपको मिले, 20 नंबर का फायदा होगा आपको इस भर्ती में। आप करके देखिए, आप सबको पीछे पिछाड़ देंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारी प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो गुरुजी विजन जब आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे गुरुजी विजन लिखकर, तो हमारी ऐप आएगी आपको, गुरुजी विजन लिखी हुई ब्लू कलर। तो आप गुरुजी विजन को ऐप को डाउनलोड करें और वहां से केवल 100 से 250 रुपए में उत्तर प्रदेश पुलिस की आप तैयारी कर सकते हो। बाकी जो प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं आपको महंगा महंगा सिलेबस बेच रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते। हम केवल 100 से 250 रुपए में आपकी तैयारी करा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आपको फ्री वीडियोस काफी मिलेंगी सिलेबस वाइज। अभी आप चैनल पर जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की बहुत सारी बुक, आपको जो मेन पॉइंट हैं उनकी वीडियो मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुजी विजन ऐप को डाउनलोड जरूर करें। ठीक है जी, ये आपके सवालों का जवाब यही छिपा होता है, आपको केवल लेकिन बताता कोई नहीं है, आपको मार्गदर्शन कोई अच्छी तरह नहीं करता। सब क्या करते हैं अपना कोर्स बेचने में और वीडियो, और आप उनकी भ्रामक वीडियो में और उनके चक्कर में आप आ भी रहे हो। तो जो आपको ईमानदारी से जेन्युइन पढ़ा रहा है आप उससे नहीं पढ़ेंगे। आपके साथ जो दिखावा ज्यादा कर रहा है, फ्रॉडी कर रहा है, उसको ज्यादा आप लाइक करेंगे। तो इसलिए ईमानदार अध्यापक भी बहुत कम रह गए हैं। ठीक है जी, आइए आगे। प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल तक होगा, ये अब बात आपको कोई बताएगा नहीं। आगे आइए। अब सिलेबस में क्या है, जो सामान्य ज्ञान है यानी कि जीएस का जो पार्ट है, जीएस जीके में क्या है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन। आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपके टेबल पे ये सब कुछ चिपका होना चाहिए। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, भारतीय इतिहास से आएंगे, भारतीय संविधान से आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से आएंगे, भारतीय संस्कृति से आएंगे, भारतीय कृषि से आएंगे। और आपको मैं बता दूं ये सारे टॉपिक आप ढूंढ लेना, आपको छठी क्लास 6th क्लास से 10वीं क्लास तक की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनमें ही मिल जाएंगे। उनमें पढ़िए, अच्छी तैयारी होगी आपकी। ये आपको कोई बताएगा नहीं। सब अपना कोर्स आपको महंगा महंगा कोर्स बेचते हैं और आप जो है पागल बन जाते हैं और खरीदते भी हैं। तो इसलिए जो प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं और आपका पागल बना रहे हैं, उन चैनलों से और उन कोचिंगों से हट जाइए। जो आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा है उसके साथ आइए। ठीक है जी, अगर आपको ये बात किसी ने बताई हो तो मुझे आप बताना कि 6 to 10 की बुक्स पढ़ने के लिए अगर किसी ने बताया हो आपको, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, भारतीय और विश्व भूगोल यानी कि भारत का भूगोल और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं, ये सब आपको 9th 10th की किताबों में मिल जाएगा, 7th 6th की क्लासों में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है जी, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, ये आपको पता होना चाहिए। देश, राजधानियां और मुद्राएं, किस देश की कौन सी राजधानी है और उसकी मुद्राएं क्या है ये आपको पता। अब महत्वपूर्ण दिन जो है वो आपको याद होने चाहिए। अब है खोजे और अनुसंधान। खोजे और अनुसंधान, किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया ये आपको पता होना चाहिए। किताबें और उनके लेखक, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समकालीन विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रदर्शन और उसका प्रभाव, साइबर अपराध, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये जीएस के
टॉपिक हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, लिखते रहिए, आपके बहुत काम आएंगे। और इसी बार सिलेक्शन लेना है, बार बार क्यों चक्कर में पड़ते हो, बार बार क्यों तैयारी करते हो। कोचिंग संस्थान ऐसा पकड़िए जो आपको ईमानदारी से पढ़ाता हो और चाहता हो कि आप एक बार में ही सिलेक्शन लें। तो पहले जमीन, कभी भी आप मकान बनाएंगे तो पहले बेस मजबूत बनाइए, तो बेस मजबूत बनाइए, सिलेबस का पता करिए आप, सिलेबस क्या होता है। ठीक है, सामान्य हिंदी, हिंदी और अन्य भाषाएं, हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऐप है गुरुजी विजन, उसमें जाकर यदि आप हिंदी डाउनलोड करते हैं तो मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव हिंदी है और आपका सिलेक्शन, क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें से। और हिंदी की जो हम आपको क्लास लेंगे आपकी ऑनलाइन, उसको आप पढ़िए, इसी बार सिलेक्शन होगा। और हिंदी की हम गारंटी देते हैं, यदि आपने हमसे पढ़ा है तो आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, आप बिल्कुल निफराम हो जाइए। हिंदी, आपको हिंदी का पीएचडी करा दी जाएगी। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है जी, ये हिंदी के टॉपिक हो गए। अब यहां आ जाइए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, ये सेम हो गए। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, ये इधर मैंने कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं। ठीक है, मुहावरे हो गए, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार व विविध, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हिंदी का क्या क्या सिलेबस है वो आप कर लेना। कुछ पॉइंट है जो डबल आ गए हैं, जैसे लिंग इधर भी है इधर भी है, तो ये आप मैच कर लेना। और जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए मैथ, गणित। गणित का देखिए, संख्या प्रणाली क्या है, संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव और अंश, उच्चतम सामान्य कारक, सबसे कम सामान्य, एकाधिक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ, और उपयोग क्षेत्र मिति, अंगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध तार्किक आरेख, प्रतीक संबंध व्याख्या, कोडिफिकेशन, धारणा परीक्षण, शब्द निर्माण परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला। ठीक है जी, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और ये सब हो गया। इसको छोड़ दीजिए, ये उधर भी है ना। तो तार्किक आरेख, अक्षर निर्माण श्रृंखला, धारणा परीक्षण, शब्द निर्माण, शब्द और वर्णमाला सदृश सामान्य ज्ञान परीक्षण, पत्र और संख्या कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डेटा और तार्किक व्याख्या, तर्क की प्रबलता, निहित अर्थों का निर्धारण। ये हो गया आपका मैथ। अब आ जाइए मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सिलेबस है, क्या क्या है, सार्वजनिक हित, कानून एवं व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून के नियम, अनुकूलन क्षमता, व्यवसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून व्यवस्था, प्रोफेशन में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल आपका चेक किया जाएगा, संबंध और सादृश्य, असमान और चिन्हित करना, श्रृंखला पूर्णता टेस्ट, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता,
वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्था करना, तार्किक, ये समरूपता, समानताएं, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाओं, अंगणितीय तर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, सार, विचारों और प्रतीकों और उनके रिश्तों से निपटने की क्षमता। ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि एक एक जो ये टॉपिक दे रखे हैं आपको, इस टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन वो देता चला जाता है। अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है, वो पूरा पढ़ना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। यदि क्या होता है कि आपको सिलेबस पता नहीं होता तो आप पिछली बार एग्जाम में क्यों रह गए, क्यों फेल हो गए? आप इनमें से बहुत सारे आपको सिलेबस पता नहीं था और बहुत सारे टॉपिक आप पढ़े बिना ही एग्जाम देने चले गए और आपने सोचा कि मेरी तो पूरी तैयारी है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ, रीजनिंग करने के बाद आप सोचते हो कि भाई आपसे बड़ा कोई नहीं, आप तो सब कुछ सीख गए, धुरंधर हो गए। लेकिन आपने सिलेबस को सामने रख के उसका एक एक टॉपिक चेक नहीं किया कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ के चलेंगे और 6 to 10th आप यूपी बोर्ड की बुक्स पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपका नंबर एक ही बार में आएगा। और क्योंकि केवल आप ये मान के चलिए 3 महीने हैं आपके पास, कितने? 3 महीने, यानी कि 90 दिन। अब 90 दिन क्यों बोल रहे हैं हम, वो हम आपको बता देते हैं। 90 दिन क्यों बोल रहे हैं? आपके पास है 90 दिन, क्योंकि आज डेट मान लीजिए आप कितनी है, 18 अप्रैल, और जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, जुलाई के लास्ट में। तो ऐसे करके हम 90 दिन मान के चल रहे हैं, 3 महीने बाद लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपकी जो स्टडी है, पढ़ाई, वो कितने घंटे पर डे होनी चाहिए? दिनचर्या को काट के आपकी जो पढ़ाई है वो 10 घंटे पर डे होनी चाहिए। ये सिलेबस जब आप समेट पाओगे जब आप 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं, सेल्फ स्टडी से एक बात याद आई, जिन बच्चों के पास फीस के लिए पैसे नहीं है, और मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई वीडियो में ऐसा भी आया, जो बच्चे, खासकर बेटियां, लड़कियां, वो कहते हैं कि सर मेरे पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पापा नहीं है, नसीब का खेल है, चले गए, कोई बात नहीं। आपके साथ हम हैं, गुरुजी विजन आईएएस आपके साथ है। आपको कोई भी हमसे मदद चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा, 100 से 250 रुपए में केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं और पूरी तैयारी करा रहे हैं ऑनलाइन। तो आप गुरुजी विजन ऐप जो है वो अभी डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। गुरुजी विजन लिखेंगे, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी ब्लू कलर की। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और भी कोई सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट भी हम आपको देंगे, ठीक है? तो बच्चा घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और आपका एक ही बार में सिलेक्शन आएगा। जो बच्चा ये सोचता हो कि जी मेरा सिलेक्शन पहली बार में नहीं आ सकता, उसके लिए हम वादा करते हैं, यदि वो हमारे मार्गदर्शन में चलेगा तो पहली बार में ही सिलेक्शन लेगा, ठीक है? इस स्ट्रेटजी को समझिए। 90 दिन में केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके पास केवल 90 दिन है, यानी कि 3 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा। 27 अप्रैल के आसपास फॉर्म निकलेंगे। तो 90 दिन की स्ट्रेटजी क्या है?
रणनीति क्या है सिलेक्शन की वो समझ लीजिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस मैंने बता दिया कि कितने सारे टॉपिक हैं, किस टॉपिक से एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक नहीं छोड़ना। और 6ठी से 10वीं क्लास की जितनी भी बुक्स हैं यूपी बोर्ड की वो आपको पढ़नी है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। आप 20 नंबर, यदि आपने बोर्ड की बुक्स पढ़ ली तो आप 20 नंबर प्लस हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी करिए, फीस के लिए पैसे नहीं है, सेल्फ स्टडी करिए। बुक्स कौन कौन सी लगेंगी वो हम आपको बताएंगे, आप उन बुक्स से तैयारी करिए, घर पे तैयारी कीजिए। ठीक है, यदि कोचिंग के लिए पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कम पैसे में आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, वहां से कम पैसे में आपकी कोचिंग हम करा देंगे, मार्गदर्शन हम कर देंगे। और यूट्यूब चैनल हमारा है गुरुजी विजन आईएएस, इसको सब्सक्राइब कर लो, फ्री में आपको गाइडेंस और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और बहुत सारे टॉपिक्स की फ्री वीडियो मिलती रहेंगी। तो 90 दिन में आपको तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी क्या है? 10 घंटे आपको पर डे पढ़ना है। आप अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लीजिए। पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। सपोज करो आपको 10 घंटे पढ़ना है, तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो 2 घंटे से पहले नहीं उठना है, 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। जब भी आप एक बार पढ़ाई करने बैठ गए तो 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। आपका जो रूम है पढ़ाई का वो साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और एक छोटा सा पौधा रखिए गमले में अपने टेबल पर, या स्टडी रूम में एक प्लांट रखिए, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा और नेगेटिव एनर्जी आपसे खींच लेगा। और कभी भी अपनी तैयारी के बारे में, सबसे बड़ा रूल बता रहा हूं, अपनी तैयारी के बारे में किसी को घोषणा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं बताना है कि आप तैयारी कर रहे हैं, नजर लग जाती है। आप चुप तैयारी कीजिए, केवल आपके मम्मी पापा और भाई बहन को पता होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कभी भी आप किसी यात्रा के लिए निकलें तो किसी को बता के ना निकलें। घोषणा क्या आप घोषणा करिए बैठते कि अब की बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब की बार तो मैं वर्दी पहन लूंगा, तो ऐसे नहीं बोलना है, आपको नजर लग जाएगी। आपको बोलना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ये नहीं बोला कि मैं सेलेक्ट हो गया है, हो जाऊंगा। ठीक है ना, घोषणा नहीं करनी है। तो 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। आप क्या करते हैं, आधा घंटा बैठते हैं पढ़ने, फिर उठ जाते हैं इधर उधर, अपना कुछ खाने पीने चले गए, तो कुछ नहीं। एक बार आप उठने 2 घंटे बैठ गए तो उठना नहीं है, चाहे आप उसके बाद 3 घंटे नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार बैठे तो 2 घंटे कंटिन्यू बैठना। ठीक है, अब 2-2 घंटे करके सब्जेक्ट वाइज 2-2 घंटे करके आप टाइम टेबल बना लो, यानी कि 5 सब्जेक्ट पूरा करोगे आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक दिन में, 2-2 घंटे एक को देके टोटल कितना, 10 घंटे की स्टडी, 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं आप टोटल। और जो आपकी दिनचर्या का समय है वो अलग होना चाहिए। सुबह उठने का एक शेड्यूल बना लीजिए कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा तो 4 बजे उठना है रोज, 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे ही उठना है आपको। जब ये कंटिन्यूअसली आप स्थिरता बनाएंगे, एक ही समय उठेंगे, तो पूरा टाइम टेबल आपका धीरे धीरे सेट होता आएगा। और देखना आप 20 दिन की पढ़ाई के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप बहुत सारा कोर्स जो है वो पूरा कर रहे होंगे। तो ये पढ़ाई का पूरा तरीका है। और यदि एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपने टाइम टेबल में ये लिखा कि मैं 5 बजे से और 7 बजे तक मैथ पढ़ रहा हूं, लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि 5 बजे आपके सिर में क्या हो गया, दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, तो आपको क्या करना है, सर दर्द हो गया तो कोई बात नहीं, ये जो 2 घंटे का समय है, ये 2 घंटे आप आराम करिए, लेट जाइए, उस दिन मैथ नहीं पढ़ना है। अब जब आप आराम कर लेंगे आपको रिलैक्स महसूस होगा, सर में दर्द ठीक हो जाएगा। तो अब 7 से 9 का जो सब्जेक्ट है, सपोज करो हिंदी था, तो आपको हिंदी ही पढ़नी है।
फिर 7 से 9 आपको मैथ नहीं पढ़ना है। अब मैथ आप अगले दिन ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे जब इसका शेड्यूल आएगा। यानी कि आपस में किसी सब्जेक्ट का टाइम मर्ज नहीं करना है कि मैथ नहीं पढ़ पाया तो अगले 2 घंटे मैथ पढ़ लेता हूं, नहीं, उस दिन मैथ की छुट्टी कर दीजिए। अब मैथ अगले अगले दिन 5 से 6 बजे जब आप पढ़ोगे, 5 से 6 PM, तो अगले दिन ही पढ़ना। पॉइंट समझे? और देखना आप धीरे धीरे आपका सिस्टम बनेगा और आप सिलेक्शन लेंगे। अब मैं मेन बात आपको बता देता हूं कि आपको मैंने क्या बताया। सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ना है, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। जब भी आप पीछे रह जाते हो, सिलेक्शन नहीं आता, मेरिट में नंबर नहीं आता। 6ठी क्लास से 10वीं क्लास की जो बुक्स हैं वो आप पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर ने साफ साफ लिखा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि एग्जाम का जो लेवल होगा वो 10वीं क्लास होगा, 10th। ठीक है, उससे आगे आइए, पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए और जब भी कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को 2 घंटे का समय दीजिए और जब भी पढ़ने बैठ गए तो 2 घंटे से पहले उठना नहीं है। किसी सब्जेक्ट के टाइम में आपकी तबीयत खराब हो गई तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसी को पढ़ना है। जो सब्जेक्ट छूट गया है, जब आप आराम करने लगे तो अब उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट डे पढ़ना है। ठीक है, और 10 घंटे की पढ़ाई आपको 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18 घंटे पढ़ें। यदि आप मैनेजमेंट से और सिस्टम से केवल 10 घंटे भी पढ़ लिए ना, तो आपको कोई ताकत नहीं है जो सिलेक्शन होने से रोक दे। आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि एक बार और सर बता दें, हमारी समझ में चीजें नहीं आई हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने दोबारा से आपको बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों के पास फीस नहीं है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। गाइडेंस मार्गदर्शन हम करेंगे, हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें, चाहे वो कांस्टेबल हो या दरोगा की भर्ती हो, SI की, या PCS हो या IAS हो, आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, किसी के पास कम पैसे हैं तो वो गुरुजी विजन के नाम से, गुरुजी विजन के नाम से प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर ले। वहां 100 से 250 रुपए में आपको कांस्टेबल लेवल की पूरी चीजें मिल जाएंगी। और YouTube पर बहुत आपको हम मटेरियल देंगे और मार्गदर्शन पूरा रखेंगे आपको। इसलिए कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, पहले आप कहीं पढ़ रहे थे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो आपको असली चीजें बताते नहीं हैं और वहीं आप फंसे रहते हैं। तो इसलिए चेंज करिए, और अच्छा अगर कोई गुरु, अच्छा टीचर आपके आसपास हो, मिल जाए तो उसके पास जाइए। ऐसे बहुत सारे अच्छा जो अध्यापक होगा वो हमेशा आप देखना वो संसाधनहीन होगा, यानी कि बेचारा गरीब होगा, और उसके पास आप जाकर पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, वो केवल आपको लूटने का काम करते हैं। चेंज करिए और इसी बार सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और जब भी आप पढ़ाई करें, अपने माता पिता को ध्यान में रखकर पढ़ें। और 6 महीने, यूपी पुलिस के बाद होमगार्ड की भर्ती आएगी और दिल्ली पुलिस आएगी, फिर 6 महीने अथक प्रयास कर लीजिए। ये समझिए कि आप दुनिया के लिए मर गए और दुनिया आपके लिए मर गई। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। कोचिंग जाते हैं यदि आप ऑफलाइन, तो कोचिंग जाइए और कमरे में बंद हो जाइए। कम रिश्तेदारी, कम यार दोस्त रखिए जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना करें लोग। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखिए, जब आपको जरूरत हो तब केवल नेट, अगर आपको नेट यूज करना है, नेट या कोई कॉल करनी है तो, अदरवाइज बंद रखिए।
आपका कोई बिजनेस इतना बड़ा चल नहीं रहा है कि आपके बिना लोग परेशान हो जाएंगे। आप केवल अपने एम जो है, जो आपका लक्ष्य है, उसको साधिए और अच्छे मार्गदर्शन में एक ब्रह्मास्त्र छोड़िए और अपना जो है एक ही बार में सिलेक्शन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप यदि आपकी इच्छा है, गुरुजी विजन आइज। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।